बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बुराक डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान इस्बा बलोच। नाजरीन, आज हम उन सवालात पर बात करेंगे कि किस तरह बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमें आई थीं और उन्होंने 12 मुख्तलिफ मकामात पर हमला करने की कोशिश की, और इसी से रिलेटेड काफ़ी अहम मौज़ूआत पर आज हम बात करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सलमा खान। आइन से आगे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमा खान। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप ये बताइएगा कि ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, इन्होंने बलूचिस्तान में आके 12 मुख्तलिफ मकामात पर हमला करने की कोशिश की, तो इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा से एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जो बलूचिस्तान में पेश आया, बलूचिस्तान में नहीं बल्कि ख़ास तौर पे कोयटा में अगर कहा जाए कि किस तरह से कलदम तंजीमें या दहशतगर्द तंजीमों ने बलूचिस्तान के अमन को सबुदाश करने के लिए, बलूचिस्तान के आम शहरियों को निशाना बनाने के लिए और अपने हदाइफ पूरे करने के लिए इन्होंने हमला किया। 12 मुख्तलिफ मकामात पे हमले किए गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान कोयटा में ही पेश आया, जिसमें बाईपास, लकपास और रेड जोन का एरिया, या फिर आप कह सकते हैं कि आम पब्लिक के जो एरियाज़ होते हैं वहाँ तक इनकी एक्सेस होगी, वहाँ तक पहुँचे हैं। इन्होंने हमले किए हैं, लोगों को मारा है। लेकिन नुकसान की अगर बात की जाती है, नुकसान अगर मैं कहूँ कि DGISPR और हमारे फील्ड मार्शल साहब ने कहा था कि अगर ये एक मारेंगे तो हम इसके 10 मारेंगे। हमारे 10 बंदे शहीद हुए हैं, जिसमें पुलिस, FC और आम पब्लिक के लोग थे। 10 बंदे शहीद हुए हैं, इनके 110 मारे गए। लेटेस्ट इतलात के मुताबिक रात तक जो हमें इतलात मौसूल हुई थी बावसूख ज़राए के मुताबिक, वो 200 से ज़्यादा दहशतगर्दों को जो है वो पार्सल कर दिया गया। सोचने का वो ये है अमल यहाँ पे, या हम इस बात को काबिल गौर समझ सकते हैं कि इनकी एक्सेस रिहायशी इलाके तक और ख़ास तौर पे वज़ीर आला हाउस या रेड जोन तक कैसे मुमकिन हुई। क्या सिक्योरिटी इदारों को इस चीज़ का इल्म नहीं था? ये चीज़ बार बार आपके सोशल मीडिया पे इनकी तरफ से जो था, ये जो कलदम तंजीमें हैं या दहशतगर्द तंजीमें हैं, इनकी तरफ से बार बार सर्कुलेट हो रही थी कि हरूफ 2 जो है वो लॉन्च होगा। हरूफ 2, इनका पहले हरूफ 1 था, वो जो था वो कैंसिल हो गया था। हरूफ 2 की तरफ इन्होंने कहा था कि हम जाएंगे। जब हरूफ 2 की तरफ जा रहे हैं तो सिक्योरिटी के इतनी नाक़िस सूरत हाल के बारे में बलूचिस्तान की आवाम जो है वो हतक हो गई है, वो परेशान हो गए। लोग उनके घरों तक पहुंच गए हैं, उनके घरों के अंदर महसूर कर दिया गया हुआ है। ऐसा लग रहा था कि बलूचिस्तान में या कोयटा में मौजूद लोगों को जो है ना एक कर्फ्यू वाला निज़ाम देखने को मिला था। लेकिन बाद आज़ा ये चीज़ें जो थी वो कंट्रोल की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस आए, उन्होंने नॉकआउट मुकाबला करना शुरू किया। जाहिर है हमारे पास ईमानी कुव्वत है, हमने अपने मुल्क का दिफा करना है, हमने पाकिस्तान और बलूचिस्तान को अमन का गहवारा बनाना है। सिक्योरिटी फोर्सेस के आते ही ये लोग भाग पड़े, यहाँ से निकल गए, कुछ पहाड़ों की तरफ, कुछ जिंदा पकड़े गए, कुछ को उसी जगह ख़त्म कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे एक जो सोचने वाली बात है और बहुत ही फिक्र करने वाली बात है कि इन खुदकश हमलावरों में जो थी वो ख़वातीन भी शामिल थी, और ख़वातीन के जो जिस्म पे ज़िब्तन कपड़े थे वो भी बलूची लिबास थे, जो कि इस बात की अक्कासी करते हैं कि क्या हमारी बलोच औरतें हमसे नाराज़ हो गई हैं, या हमारी बलोच बच्चियों को वो कौन सा ऐसा फिक्र लाहक है कि वो अपने सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ उठ खड़ी हुई हैं। यहाँ पे सारी हुकूमतों को सोचना चाहिए, हर बात का जवाब बंदूक उठा के नहीं किया जा सकता है। हर चीज़ का जवाब जो है वो गोली मार के, तशद्दुद करके और हर किस्म की तवाना आवाज़ को बिठा के नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे गवर्नमेंट को बहुत एक्शन लेना पड़ेगा, बहुत चीज़ों को काउंटर करना पड़ेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत बड़े हादसे से बलूचिस्तान को बचा तो लिया है, लेकिन मज़ीद भी हम इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए हिकमत अमली कर सकते हैं इंशाल्लाह। सलमा खान, आप ये बताइएगा कि ये जो हमारी मौजूदा हुकूमत है, इनकी आगे क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? देखिए, इस बार बात यह है कि जहाँ तक हम कुर्बानियों की बात करते हैं तो हमारी आम आवाम, हमारे बलोच गयूर कौम के बहुत अच्छे लीडर्स इन दिनों में जो हैं वो जो हम शहादत नोश कर गए हैं। हमारे नौजवान जो है वो शहादत के रुतबे से फायज होते जा रहे हैं। स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट की सिर्फ खून बहाना नहीं होना चाहिए। हमने अवाम को प्रोटेक्ट करना है, हमने लोगों की जानें बचानी है, हमने आम आवाम को वो शेल्टर, वो सहूलियात देनी है जिसपे उनको लगे कि वाकई बलूचिस्तान गवर्नमेंट कुछ कर रही है। यहाँ पे बलूचिस्तान गवर्नमेंट को बहुत सिंसियरली सोचना चाहिए, ठीक है। अगर इतने बड़ी मिकदार में, इतने हैवी अमाउंट में ये लोग कोयटा तक पहुँच सकते हैं, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों तक पहुँच सकते हैं, थाने नजर आतिश कर सकते हैं, इनके पास
आतिश गिर मवाद मौजूद हैं, इनके पास जदीद किस्म का असलहा मौजूद है, इनके पास जदीद इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, तो कहाँ हैं हमारे वो इदारे जो कह रहे हैं कि हम इनको इनकाउंटर करेंगे? इनकाउंटर करने से पहले इनको वहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए जहाँ से ये निकल के आते हैं। देखें, पाकिस्तान खुदावंद मुमलिकत की तरफ से एक अल्लाह का तोहफ़ा है, इस तोहफे की हिफाजत करना हमारा तो फ़र्ज़ बनता है, लेकिन जहाँ तक एक पूरी की पूरी रियासत की मशीनरी चल रही है, एक गवर्नमेंट चल रही है, एक गवर्नमेंट पूरे के पूरे स्टेक होल्डर है, वो एक्शन भी उठा सकता है, वो इस एक्शन के खिलाफ कुछ रिएक्शन भी कर सकता है। यहाँ पे आते हुए हमें लगता है कि सूबाई हुकूमतें जो है वो नाकाम होती हुई नज़र आ रही हैं। हमारे नौजवान मर रहे हैं, हमारी लड़कियां खुदकश बम्बार बन रही हैं, हमारे नौजवान जो इनके साथ आए हैं, 200 से ज़्यादा दहशतगर्दों की बलूचिस्तान में आमद या कोयटा में मौजूदगी इस बात का वाजिया सबूत है कि हमारे नौजवान हमसे खाइफ हो चुके हैं, नाराज़ हो चुके हैं। उनकी नाराज़गी को ख़त्म करना, गोली बंदूक तशद्दुद, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमने गवर्नमेंट के साथ बैठ के, गवर्नमेंट ने हमारे साथ बैठ के, हमारे जैसे कि फील्ड मार्शल साहब ने कहा था कि इनका हम सफाया करें, ये मूली गाजर की तरह कट रहे हैं, देख रहे हैं, दुनिया देख रही है, सोशल मीडिया भरी हुई पड़ी है। आप देखें, सैकड़ों के हिसाब से इनकी लाशें पड़ी हुई, उन लाशों की बेहुरमती की जाती है, उनको कहा जाता है कि इधर इधर इनके साथ ये कर दिया जाएगा। लेकिन क्यों? आप असल कॉज पे आए, आपको वजह पता लगे। BLA और BLF को इतना बड़ा हाथ कहाँ से मिल रहा है? कौन दे रहा है इनको? अगर वो देखने वाले हाथ आपके हाथ में आ जाते हैं तो प्लीज उस चीज को वहीं पे खत्म कर दें, बजाय ये कि कल को मैं और आप या हमारे आम आवाम के लोग जो है इनके हदफ बन जाए। बिल्कुल। सलमा खान, आप ये बताइएगा, ये मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए आप क्या कहती हैं कि हालात मज़ीद ख़राब होंगे या फिर बेहतरी की तरफ जाएंगे? इस बार देखें, मौजूदा हालात में बलूचिस्तान या कोयटा की एक पिक्चर ऐसी बताई जाती है कि यहाँ पे जो ज़रूरियात ज़िंदगी है मफलूज हो चुकी हुई है, बिल्कुल जो है ना वो भी साकियों पे आ गई है। लेकिन हालात इसके बरक्स है, इस तरह से कुछ है नहीं। हालात हैं ख़राब, ज़रूर ख़राब हैं। आम आवाम से गुजारिश की जाती है कि वो अपने घरों तक महदूद रहें या फिर अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी तक ही महदूद रहें। जो आपका कह सकते हैं कि मेन शाहराएँ हैं, मेन रोड हैं जो कि दूसरे सूबों को आपको कनेक्ट करते हैं, वो फ़िलहाल बंद हैं। जो इन्होंने लास्ट कुछ दिनों में हमले किए हैं हफ्ते की सुबह को, उसके बाद से इन्होंने बहुत सारे जेलों को भी तोड़ा है, उसमें से कैदियों को भी निकाल के ले गए। बहुत ही हाई वैल्यू जो डिमांडेड जो कैदी थे वो इनके चुंगल से भाग गए हैं। आप बताएं कि ये चीज़ें जो है वो आगे कितनी और संगीन होती जाएंगी। ये कैदी किस जराइम के थ्रू किन जेलों में पड़े थे, उन जराइम पेशा अफराद को आप लोगों ने खुलेआम छोड़ दिया, उससे कितने और जराइम आगे जन्म लेंगे। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं कि सिविल हॉस्पिटल का इलाका हो गया या BMC का हो गया, वो इतना सेंसिटिव इलाका है कि जिसमें अगर आप चारों तरफ भी सिक्योरिटी कड़ी कर दें फिर भी आप किसी मरीज़ को तो ले जाते वक्त नहीं वो सर्च कर सकते। लेकिन जहाँ पे बात होगी कि हालात मज़ीद ख़राब होंगे, हो सकता है क्योंकि ये अभी भी बलूचिस्तान में कोयटा में मौजूदगी इनकी है। सिक्योरिटी क्लियरेंस ऑपरेशन या सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है, जिस पे अवाम का इल्तमास की जा सकती है, हम दरख्वास्त कर सकते हैं अपने आवाम से कि वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ दें। अगर कभी भी कोई इस तरह से दिलखराश वाक़या पेश आता है तो उसको रिपोर्ट करें। सुनने में या हमारे जो वसूख ज़राए हैं, ज़राए के मुताबिक ये बात भी कंफर्म हो चुकी है कि वो 9 आबादियाती इलाके में ही मौजूद हैं और लोग उनको जो है वो सहूलतकारी भी कर रहे हैं, उनको खाने बना के दे रहे हैं, उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, जो कि इस बात की इंडिकेशन है कि लोग गवर्नमेंट से ज़्यादा इन लोगों पर भरोसा करने लगे हैं। और इस टाइम में हमें सिंसियरली एफर्ट करने पड़ेंगे, वो सिंसियर एफर्ट करने पड़ेंगे कि हमारा नौजवान मरे नहीं, हमारा नौजवान हमारे साथ शाना बिशाना खड़ा हो, कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो। और हमारी औरतें जो हमसे नाराज़ हो चुकी हैं, वो बच्चियां, घरों की बच्चियां हैं, उनको घरों में जाके दोबारा चादर चादीवारी और इज्जत के साथ रखा जाए, उनकी इज्जतों का इस्तेसाल ना किया जाए, उनकी इज्जतों की पामाली नहीं की जाए। तो मेरा आखिर में मैसेज यही है बलूचिस्तान गवर्नमेंट से और पाकिस्तान में सुनने वाले जितने लोग हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हैं, मेरी गुजारिश ये है कि आप लोग अपने फोर्सेस पे भरोसा रखें। भरोसा रखेंगे तो इंशाल्लाह ये हालात मामूल की तरफ जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर मामूल की तरफ जाते भी हैं, जहाँ पे आप लोगों को ये गैर किस्म की कोई गैर मामूली किस्म का वाक़या नज़र आता है, कोई मुसल्लह फ़र्द नज़र आता है, कोई चीज़ नज़र आती है, अपने तय आप कोई ना करें, आप रिपोर्ट करें इस चीज़ को। इंशाल्लाह बहुत जल्द बलूचिस्तान में ये जो कशीदगी वाले हालात हैं ये ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह।
नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि दहशतगर्द तंजीमें BLA हो गई, BLF हो गई, ये हमारे मुल्क के हालात ख़राब करने के लिए आए थे, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनके ये तमाम हमलों को नाकाम बनाया। इंशाअल्लाह आगे ये लोग जितने ये अपने प्रोग्राम बना रहे हैं कि हमारे मुल्क के हालात ख़राब करेंगे, इसमें ये लोग ज़रूर नाकामयाब होंगे। तो नाज़रीन, इसी पैगाम के साथ मैं आपकी मेज़बान इस्बा बलोच आज के प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।